एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। तो मैं थोड़ी सी चैनलिंग कर देती हूँ पहले, बिकॉज जैसी एनर्जीज चल रही है ना इस टाइम पे। देखिए, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब जो चीज़ मेरे को चैनल हुआ है वो मैं आपको क्लियर बता दूँ। इस टाइम पे ना डीएम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब मैं सिर्फ डीएम की नहीं बोलूँगी, डीएफ की भी होगी, बिकॉज एनर्जीज इतनी ज़्यादा हैवी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप भी वो चीज़ें पिक कर लोगे। ठीक है, ऐसे दिख रही है चीज़ें। इवन ये भी दिख रहा है कि बॉडी का लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन या फिर बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो सकती है। स्टमक के इश्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे इस टाइम पे, बिकॉज ये रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, 8 पोर्टल के लास्ट में हम आ गए हैं। अब ये सारी चीज़ें रिलीज़ होने का टाइम है। जो भी चीज़ें सरफेस पे आई थी ना, वो ईगो हो, वो जेलसी हो, या फिर वो किसी भी तरीके की फीलिंग हो, वो चीज़ें ना अब सरफेस पे आकर के अब वो निकलने का टाइम है। अब उनकी सफाई हो रही है, अब सारी चीज़ को साफ़ किया जा रहा है। तो हाँ, आपको यहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज भी दिखेंगे, मेंटली भी आप लोगों को प्रॉब्लम होंगी चीज़ों को लेने में। ठीक है, डिवाइन कंटिन्यू हेल्प कर रहा है, कंटिन्यू वो गाइड कर रहे हैं आपको कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर एक चीज़, साइंस सिंक्रोनिसिटीज से लेकर के हर एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं। वो एवरी टाइम वो आपके साथ में है, बिकॉज इस टाइम पे आपको अपने पर्सन को हीलिंग देने की ज़रूरत है। इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ज़रूर चल रही है चीज़ें जिसकी वजह से वो परेशान है। इवन यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन का ईगो इतना अच्छा वाला ब्रेक हुआ है। उनका जो कार्मिक कनेक्शन था, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्राउड था कि मेरी ये फैमिली है, मेरा ये है, मेरा वो है, वहाँ पे बहुत अच्छा वाला ब्रेक थ्रू आया हुआ है। वहाँ पे बहुत अच्छा वाला टावर मोमेंट है जो वो अभी फेस कर रहे हैं। तो इस टाइम पे उस टाइम आप उनको ब्लेसिंग भेजो। ठीक है, अटैक से बच के रहो, खुद भी डिवाइन के कनेक्शन में रहो कंटिन्यू। ड्रीम पे ज़्यादा ध्यान देना। आप लूसिड ड्रीम्स आएंगे, हो सकता है कि याद ना रहे, क्योंकि कुछ चीज़ें वहीं क्लियर हो जाएंगी आपकी, कुछ चीज़ें याद रहेंगी, बिकॉज मिसिंग एनर्जीज इतनी ज़्यादा है ना डीएम की आपको लेकर के। वो भले इस टाइम पे बताएं ना बताएं, ईगो में है या फिर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं ऐसी एनर्जीज में है, या फिर डिवाइन ने वो लगा रखा है कि भाई अभी तो आना नहीं है, बिकॉज अभी भी हीलिंग पूरी नहीं हुई है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि बॉडी आपकी कुछ इस तरीके से मतलब इस तरीके से रिफ्लेक्ट करे ना, आई मीन इस तरीके की चीज़ें आपको दिखेंगी ना कि जो थोड़ा अनयूजुअल होगा, लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे इस तरीके की फीलिंग तो कभी हुई नहीं, इस तरीके की क्रेविंग तो कभी हुई नहीं। तो ये जो क्रेविंग है ना स्ट्रॉन्ग, वो आपके पर्सन की है। ठीक है, वो आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग क्रेविंग निकल करके आपके लिए आ रही है, बिकॉज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है ये क्रेविंग और सारी चीज़ें। सैड एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, उनकी सैड एनर्जीज आप पिक कर सकते हो, बिकॉज इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने वेट करते करते ना उनकी हालत ख़राब हो गई है कि भाई अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है। तो उनकी सैड एनर्जीज, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेक्रल चक्रा पे काम हो रहा है आप लोगों के, कुछ लोगों के सेक्रल चक्रा पे, कुछ लोगों के थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे काम हो रहा है। तो सेक्रल चक्रा की एनर्जीज ऐसी आ रही है, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टमक की प्रॉब्लम और ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है, तो वही सारी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वो क्लटर को क्लियर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कंटिन्यू गाइडेंस दे रहे हैं, पर अगर आपका क्राउन और थर्ड आई क्लियर नहीं है तो उन एनर्जीज को पिक करने में आपको प्रॉब्लम होगी, डिकोड करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेट्स सी एनर्जी और एकल से देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज चल रही है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड करें। देखिए, मैंने बोला ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है। जो वो अभी एक सर्कल जो देख रहे हैं ना उनके लाइफ में, जो एक चीज़ जो मूव करके गई है कि भाई अभी वो ना इस टाइम पे समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई मुझे उसके लिए एक्शन तो लेना है, लेकिन मैं उसके लिए एक्शन लूँ कैसे। ठीक है, यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड का कार्ड है, उनको एक्शन लेना है, एक स्टेप लेना है, सिर्फ एक स्टेप लेना है। उन्हें अच्छे से पता है कि आपके साइड से एक्शन होगा, पर वो एक स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, वो आपके साइड पे एक्शन नहीं ले पा रहे। एक्शन लेना चाहते हैं स्ट्रांगली, कुछ लोग तो मजबूर होकर के एक्शन ले भी लेंगे। ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा देर तक ये एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि ये इस टाइम पे आपके लिए एक्शन ले। मैंने सेक्रल चक्रा का जैसे बताया था आप लोगों को, देख लीजिए आप कार्ड खुद आ गया है यहाँ पे। सेकंड चक्र आया हुआ है आर्कएंजल एरियल का। सेक्रल चक्र इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है उनका, बहुत ज़्यादा इफेक्ट है उस पर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस टाइम पे उनकी जो कंडीशन हो रही है ना कि भाई वो उस क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उस एनर्जीज को संभाल नहीं पा रहे वो अभी। ठीक है, तो आप उनको अभी वैसे ही छोड़िएगा, लेट गो करने दीजिएगा, बिकॉज इस एनर्जी को उनको कहीं ना कहीं डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है।
जब वो डिवाइन को सरेंडर करेंगे तभी उनका ये चक्रा हील करा जाएगा और उन्हें गाइडेंस भी मिलेगी। क्या एनर्जीज चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की? स्टॉर्म वार्निंग भी आया हुआ है। वार्निंग का कार्ड क्यों है? किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके की चीटिंग इनके साथ हो रखी है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ स्ट्रांगली यहाँ पे कोई धोखा और कोई चीटिंग यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे इमोशन के स्ट्रांग कार्ड आए हुए हैं। ब्रोकन हार्ट के साथ साथ गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। किसी मदरली एनर्जी से इनको बहुत अच्छा खासा धोखा मिला हुआ है। या तो इनकी मदर हो सकती है या तो फिर इनके घर की कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिनसे इनको अच्छा खासा वाला धोखा मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ब्रोकन हार्ट के साथ साथ गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी से जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि भाई मैं अभी करूँ तो क्या करूँ, पेशेंस रखूँ या फिर मूव करूँ, क्योंकि ये आपकी तरफ मूव तो करना चाहते हैं कि भाई मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई हैं, एक टाइम पे मैं आपको छोड़ करके गया था, पर हाँ अब मेरे साथ ही उल्टा कुछ हो रहा है। तो ये सारी एनर्जीज इनकी अभी तो आ रही है कि भाई ये मूव तो करना चाहते हैं, पर ये मूव कैसे करें, इनकी तो बैंड बजी हुई है। यहाँ पे स्टॉर्म का भी कार्ड आ गया है, वार्निंग का भी कार्ड है। इनके अंदर तो पूरा तूफान मचा हुआ है, बिकॉज ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एनर्जीज को। इनको आना है, मिलना है, आपको देखना है, आपको फील करना है कैसे भी, पर इस एनर्जी को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आए कैसे, क्योंकि आप तो पक्का बोलोगे कि भाई तुम्हें अभी ज़रूरत पड़ी है तो तुम आ रहे हो ये वो करके। तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मैंने किया है उसके साथ, जो मैंने गलत किया है, उस चीज़ को मैं कैसे हाइड करूँ, उस चीज़ को मैं कैसे छुपाऊँ। यहाँ पे जो मैंने उसका पास्ट में दिल तोड़ा है, जो मैंने उसके साथ गलत किया है, वो चीज़ें जो मेरे को अब मिल रही है, उससे मैं बाहर कैसे निकलूँ, उससे मैं मूव कैसे करूँ, ये साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। तो इनको ये अभी बड़ी कन्फ्यूज़न दिख रही है चीज़ें, कि मुझे एक्शन लेना है, ये मैं कन्फर्म हूँ, पर लेना कैसे है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। टैरो से भी देख लेते हैं वार्निंग के कार्ड क्यों? एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ पे देखिए वार्निंग के कार्ड क्यों है। मैंने बोला था ना कि इनके अंदर तो पूरा वो एनर्जीज को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो उनको बस बात करनी है और वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए गॉडेस ऑफ द मून एंड द सेम कार्ड यहाँ पे मून का, दोनों कार्ड मून के हैं, दोनों मून के कार्ड इनको आए हुए हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये जो साइलेंस हमारे बीच में जो बिखरा पड़ा हुआ है ना, इस चीज़ को मैं कैसे दूर करूँ, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे रिजॉल्व करूँ। बिकॉज करना तो ये चाहते हैं, स्ट्रांगली चाहते हैं कि कोई ना कोई एक रिजल्ट निकले। ये जो साइलेंस वाला जो जोन है ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जो इनको स्ट्रेस में डाल रहा है, वो चीज़ें कैसे दूर करें। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं ये कि बड़े लकी थे ये, जो आपको लाइफ में डिवाइन ने भेजा कि भाई जाओ, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो, और इस चीज़ को ना ये समझ पा रहे हैं, पर ये नहीं समझ पा रहे कि अभी ये एक्शन ले तो ले कैसे। मैंने बोला था आप लोगों को ब्रेक थ्रू का भी कार्ड आया हुआ है। बाप रे बाप, बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं। जस्ट अ सेकेंड। ब्रेक थ्रू का कार्ड पहले आ गया है इनके पास। कार्मिक अटैक हुए हैं, पास्ट लाइफ का कार्ड है यहाँ पे। पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मा है उनसे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ ख़त्म कर करके ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी पास्ट के जो बैगेजेस है ना, ये जो ले करके घूम रहे थे, उसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को ये बोला, ये किया, वो किया, वो किया, ये किया, वो सारी चीज़ों से ये बाहर निकलते हुए मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। अपने पूरे पोजीशन में आने वाले हैं। ये रेबल का कार्ड आया हुआ है विद द थर्ड पार्टी। क्रिएटिविटी का कार्ड है यहाँ पे। ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि भाई जो मेरा जो रिलेशन है ना मेरे पर्सन के साथ, जिसके भी साथ वो अगर स्टक है, तो वो कार्मिक रिलेशन है। बिकॉज यहाँ पे पास्ट लाइफ का कर्मा का कार्ड आ चुका है, और यहाँ पे 3 और 4 नंबर का कार्ड, पार्टनर का कार्ड आया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड है, कुछ लोगों के मदर फादर इन्वॉल्व है स्ट्रांगली। अभी देखिए आपके पर्सन ना, अगर ये एम्प्रेस है ना, तो आपके पर्सन भी अपने फॉर्म में आ चुके हैं कि भाई मैं कैसे भूल गया था कि मैं भी तो यहाँ पे रेबल हूँ, मैं भी तो किंग हूँ, मैं भी तो एम्परर हूँ। मैं कैसे ये चीज़ भूल गया था कि मैं कुछ हूँ, और अब मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे रीबर्थ का भी कार्ड आया हुआ है विथ
ब्रेक थ्रू, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है, ठीक है। ये दोनों कार्ड, ये देखो यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, 11 नंबर, ये कार्ड यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इनके लाइफ में जो भी यहाँ पे जो कार्मिक सिचुएशंस थे ना, जहाँ पे ये स्टक थे, किसी तरीके का अगर ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर किसी तरीके की नेगेटिविटी है जो फैलाई गई है, तो वो इसका अंत है, वो अंतिम चरण पे आ चुके हैं। बिकॉज ये कर्मा को ना ये और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करना चाहते, इससे ये बाहर निकलना चाहते हैं। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे एक न्यू बर्थ की एनर्जीज आ रही हैं, इनका एक पुनर्जन्म हो रहा है, सब कुछ छोड़ करके ये बाहर निकल रहे हैं। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, सारी चीज़ें छोड़ करके ये बाहर निकल रहे हैं। बिकॉज अब इनको और अपनी एनर्जीज इस चीज़ में वेस्ट नहीं करनी है। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जिसकी वजह से इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुई चीज़ें, वो हुई चीज़ें। और ये चीज़ें ना उनका ना कहीं देखो, यहाँ से भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ से भी ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा ब्रोकन है ये इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा इनको चीज़ें समझ में आ रही है, भाई मेरा दिल तोड़ा गया, ये किया गया, वो किया गया, थर्ड पार्टी ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, अपनी चीज़ें मेरे से निकाली। पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब इनके सामने क्लियर हो रही है, उस टाइम पे इनको समझ नहीं आया था। सो ये थी आज की एनर्जी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, जो मैंने आपको पहले बताया। सेम अभी भी वही सारे कार्ड्स आए हैं, सेम अभी भी वही सारी एनर्जीज आई हैं। जो मैंने सैक्रल चक्रा की बात की, सेम यहाँ पे भी वही सैक्रल चक्रा, वहाँ पे भी क्रेविंग बहुत स्ट्रॉन्ग वाली जो आप लोगों के लिए आई हुई है। इस टाइम पे ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 0 एनर्जी दीजिएगा आप इस टाइम पे अपने पर्सन को, ठीक है। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करो, क्लेम करो इस रीडिंग को। 1010 आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा था, 1010 को क्लेम करो। और यहाँ पे 2222 क्लेम करना ना भूलिएगा, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ऑलरेडी इस डेक पे रखा हुआ है जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर ले सकते हैं। बाय बाय।